हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्ष्य यूकेपीएससी। फ्रेंड्स, यूकेपीएससी हाई कोर्ट एआरओ एग्जाम जो कि 19 जुलाई को होना है, उसमें 20 क्वेश्चन, 20 या फिर इससे भी ज़्यादा क्वेश्चन लीगल ग्लॉसरी या लीगल हिस्ट्री से पूछे जाएंगे। तो इम्पोर्टेंट लीगल ग्लॉसरीज को डिस्कस कर लेते हैं। 20 एमसीक्यू मैं ऑलरेडी इससे पिछले वीडियो में बना चुका हूँ। टुडे वी विल बी डिस्कसिंग 20 मोर एमसीक्यूज बेस्ड ऑन लीगल ग्लॉसरीज। राइट, तो चलिए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इन लिमेने का अर्थ क्या है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, एक्चुअली ये टर्म्स जो है ना, ये लैटिन वर्ड्स हैं, तो इनका रियल में प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा, यानी हो सकता है कि मैं कुछ और बोलूं और रियल में कुछ और हो, बट आप समझ लेना। आप बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हमें ये एग्जाम सिर्फ इसी आधार पे इस पे पास होंगे कि आप सही करेक्ट जो है इसका प्रोनाउंसिएशन कर पाए। तो आपको बस याद रखना है एग्जाम में कैसे भी करके आपके जो एमसीक्यू सही हो जाए। तो इन लिमेने का अर्थ है क्या होगा। आपके पास ऑप्शन है अपील में अंतिम निर्णय के बाद, गुप्त रूप से, या फिर प्रारंभिक स्तर पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रारंभिक स्तर पे, मतलब इन द स्टार्टिंग। स्टार्टिंग की बात है तो इन लिमेने होगा किसी भी केस का स्टार्टिंग। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटर आलिया। ये पूछा भी जाता है, बहुत बार पूछा भी गया है। तो इंटर आलिया ऑप्शंस हैं बिना अनुमति, पूरी तरह, अन्य बातों के साथ, या अकेले। तो द राइट आंसर विल बी सी, अन्य बातों के साथ। इंटर आलिया मीन्स विद अदर फैक्ट्स, अन्य बातों के साथ इसका आंसर होगा इंटर आलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव पर से। पर से का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए दूसरों के साथ, बी साक्ष्य रहित, सी न्यायालय द्वारा, डी स्वयं में। तो पर से का अर्थ है डी स्वयं में, यानी कि इटसेल्फ, इन इटसेल्फ। ये इसका आंसर होगा पर से का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 पर इंक्यूरियम। पर इंक्यूरियम का क्या मतलब होगा। पर इंक्यूरियम निर्णय का क्या मतलब होगा। तो ऑप्शन है आपके पास सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय, अंतिम अंतरिम आदेश, कानून की अनदेखी करके दिया गया निर्णय, या अंतिम आदेश। तो इसका सही आंसर होगा कानून की अनदेखी करके दिया गया जो निर्णय होता है उसको पर इंक्यूरियम कहते हैं, यानी कि आपने कानून को ध्यान में नहीं रखा और कोई भी ऑर्डर निकाल दिया, तो उसको बोलेंगे पर इंक्यूरियम। नेक्स्ट वी हैव ऑबिटर डिक्टा। ऑबिटर डिक्टा का ऑप्शंस हैं आपके पास अंतिम आदेश, गिरफ्तारी वारंट, अपील, या न्यायाधीश की गैर बाध्यकारी टिप्पणी। तो ऑबिटर डिक्टा का मतलब होता है न्यायाधीश की गैर बाध्यकारी टिप्पणी। ठीक है, तो इसको बोलेंगे ऑबिटर डिक्टा। तो डिक्टा का मतलब डिक्टेशन से संबंधित होता है, यानी डिक्टेशन यानी टिप्पणी की बात हो रही है। तो न्यायाधीश की जो गैर बाध्यकारी टिप्पणी है दैट इज कॉल्ड ऑबिटर डिक्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव रेशियो डेसिडेंडी। रेशियो डेसिडेंडी का क्या मतलब होगा। ऑप्शन ए निर्णय की तिथि, वादी का कथन, न्यायाधीश का नाम, या निर्णय का कानूनी अधिकार। तो रेशियो डेसिडेंडी का सही उत्तर होगा निर्णय का कानूनी अधिकार। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन लोकस स्टैंडी। लोकस स्टैंडी का ऑप्शन है आपके पास पुलिस की शक्ति, गवाह का अधिकार, वाद दायर करने का अधिकार, और गिरफ्तारी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वाद दायर करने का अधिकार। तो हर एक इंडिविजुअल के पास लोकस स्टैंडी होता है, वाद दायर करने का अधिकार होता है, तो इसको कहते हैं लोकस स्टैंडी। कैविएट इम्प्टर। कैविटा इम्प्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद आने वाला जो दूसरा है वो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कैविटा इम्प्टर जो होता है उसको, यानी कि ये होता है खरीदार, यानी कि क्रेता, खरीदने वाला, बायर। बायर सावधान रहे, तो इसका आंसर यही होगा खरीदार सावधान रहे। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। इसके बाद जो है कैविएट वेंडिटर, तो ये बिल्कुल उसका उल्टा है। वहां पे खरीदार था तो यहाँ पे विक्रेता, बेचने वाला। तो वेंडी, वेंडी से आप याद रखेंगे विक्रेता, वैन विक्रेता, तो विक्रेता सावधान रहे, कैविएट वेंडिटर। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट वी हैव
वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया, वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया इसका मतलब है, अब देखो कभी कभी मैंने पहले बोला है कि कभी कभी कोई ऑप्शन अगर लंबा सा दिया गया है और छोटे छोटे दिए हैं तो लंबा वाला ऑप्शन ही राइट होता है। ठीक है, तो स्वेच्छा से जोखिम लेने वाले को क्षति का दावा नहीं नहीं होता है। तो इसके लिए बोलते हैं लैटिन वर्ड में, यानी लीगल टर्म में, वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया। तो सी विल बी द राइट आंसर। Next we have damnum sin injuria. Damnum sin injuria ऑप्शन है अवैध गिरफ्तारी, कानूनी चोट के साथ हानि, अनुबंध उल्लंघन या कानूनी अधिकार के उल्लंघन के बिना हानि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कानूनी अधिकार के उल्लंघन के बिना जो हानि होती है उसको कहते हैं डैमनम सेन इंजूरिया। नेक्स्ट वी हैव इंजूरिया सेन डैमनम, तो उसका भी इसका आंसर हो गया वास्तविक हानि के बिना कानूनी हानि का उल्लंघन। इसका आंसर है इंजूरिया सेन डैमनम। ये दोनों मिलते जुलते हैं तो इसको ध्यान से देखिएगा। वास्तविक हानि के बिना कानूनी हानि का उल्लंघन, राइट। इग्नोरेंशिया जूरिस नॉन एग्जीक्यूटेड, सॉरी। तो इसका यही है, कानून की अज्ञानता क्षमा का आधार नहीं है। तो इसमें आपको पता है इग्नोरेंशिया जूरिस नॉन मतलब एक्सक्यूज नहीं होता है कानून की, आप अज्ञान कानून को नहीं जानते हैं तो ये क्षमा का आधार नहीं होता है। तो इसका उत्तर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 34, इग्नोरेंशिया फैक्टी एक्जुसेट। तो इसमें देखो फैक्टी से संबंधित है, तो फैक्ट का मतलब होता है तथ्य। तो तथ्य की अज्ञानता क्षमा का आधार हो सकती है। अगर आपको कोई तथ्य नहीं पता था तो आपको क्षमा दी जा सकती है। तो इसका मतलब ये है, तो डी विल बी द राइट आंसर। 35th क्वेश्चन इज कॉर्पस डेलिक्टी। ये पहले भी पूछा गया था। कॉर्पस डेलिक्टी ऑप्शन है अपराध का मूल तथ्य, मृत शरीर या न्यायालय आदेश या पुलिस रिपोर्ट। तो इसका आंसर होगा अपराध का मूल। ये तत्व होना चाहिए कि अपराध का मूल तत्व कॉर्पस डेलिक्टी। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले ये सिद्ध होना होता है, ये सिद्ध करना होता है अदालत में कि अपराध हुआ है, तो उसी को बोलते हैं बेसिकली कॉर्पस डेलिक्टी। अलीबाई, अलीबाई वेरी इंपॉर्टेंट। अलीबाई ऑप्शन है अपील, अपराध के समय अन्य स्थान पे उपस्थित होना, गवाह या अपराध स्वीकार करना। तो द बी ऑप्शन विल बी राइट कि अलीबाई मतलब घटना के टाइम पे आप किसी दूसरी जगह पे उपस्थित थे तो वो अलीबाई इंसिडेंट हो जाएगा, राइट। तो बी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। 37 दिस डी जूरे। डी जूरे का ये मैंने पहले बताया था कि डी जूरे और डी फैक्टो दो होते हैं। तो डी जुरे का क्या आंसर होगा? विधि के अनुसार डी जुरे। ठीक है, तो विधि के अनुसार भारत, मैंने पहले एग्जांपल, डी जुरे भारत का जो है सुप्रीम जो लीडर होगा, मतलब जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में वो राष्ट्रपति होता है, डी जुरे ऑफिशियल। ठीक है, तो ये विधि के अनुसार, ठीक है, संविधान के अनुसार जो चीजें होती हैं उसको डी जुरे कहते हैं। 38 है डी फैक्टो। डी फैक्टो यानी व्यवहार में, व्यवहार में भारत की सारी शक्ति किसके पास है, मतलब प्रधानमंत्री सब कुछ काम करते हैं, तो दैट इज डी फैक्टो, राइट। 39 इज प्रो बोनो। प्रो बोनो का उत्तर होगा निःशुल्क जनहित में कानूनी सेवा, दैट इज प्रो बोनो। एंड देन लास्ट क्वेश्चन इज एमिकस क्यूरी। एमिकस क्यूरी इसको कहते हैं न्यायालय का मित्र, यानी जुडिशरी का जो फ्रेंड होता है वो होता है न्याय मित्र, और इसको कहते हैं एमिकस क्यूरी। मतलब कोर्ट को कुछ भी किसी भी, जैसे एआई पे कोर्ट को कुछ समझना है, मशीन लर्निंग पे कुछ समझना है, तो कोर्ट जो है किसी को एक्सपर्ट को बुलाएगी, उसको बोला जाएगा एमिकस क्यूरी, राइट। सो ये थे आपके 40 क्वेश्चंस, और अगर आपको अच्छा लगेगा तो और वीडियोस भी ले आऊंगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें, और बिल्कुल इजीली आपको इनका आंसर मिल सकता है ऑप्शन के थ्रू ही। तो इनको आप समझिएगा और अच्छे से तैयारी कीजिएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।